ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम आपको ले गए थे लेज़र की दुनिया में 1960 के करीब। वहाँ से चलते चलते फिर से 2024 के करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पर लेज़र पर स्टडी की थी, किस प्रकार से आपका लेज़र काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है साथियों इसका। तो ये सब देख लिया था। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एनर्जी वेरिएशन देता है। अब हम साथियों एंड पार्ट की तरफ हैं। वेल्डिंग लगभग हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो एलाइड वेल्डिंग प्रोसेसर्स के बारे में जानने वाले हैं। कौन से प्रोसेसेस हैं ये? सोल्डरिंग प्रोसेस आयरन होता है साथियों, आपने देखा होगा एक तरह से। सोल्डरिंग क्या है आपको बता देते हैं। इस प्रकार का आयरन देखा होगा आपने। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें ट्रांजिस्टर, रजिस्टर इस प्रकार से जोड़े जाते हैं। तो यहाँ एक फिलर रोड का इस्तेमाल किया जाता है, वायर होता है, उससे इस इलेक्ट्रॉन को लाया जाता है। इसमें टाँके लगा दिए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कहीं टाँके लगाते हैं वायरों में इस प्रकार के। तो वो सोल्डरिंग कहलाती है। उसे आयरन बोलते हैं साथियों। फिलर रोड होती है, लेड वेड की लगा लेते हैं, तो जिससे हम अपना काम कर लेते हैं। तो वो सोल्डरिंग कहलाती है। मतलब कहा जाए हल्के टेम्परेचर से आप काम करते हैं, जहाँ अलग अलग डिफरेंट मटेरियल को जोड़ देते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल बाई मीन्स ऑफ ए फिलर मटेरियल लेड, टिन, एलॉय। यहाँ पर साथियों आप क्या कर रहे हैं, सिमिलर मेटल हो, डिसिमिलर मेटल हो, इनको जोड़ रहे हैं फिलर मटेरियल की सहायता, जो कि लेड, टिन, एलॉय होता है। उससे आप सोल्डरिंग करेंगे साथियों। ये प्रोसेस सोल्डरिंग कहलाता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है टेम्परेचर का, क्योंकि अब तक वेल्डिंग करने के लिए आप बहुत अप टेम्परेचर कर दिया करते थे, आपकी आदत थी। लेकिन अब कम टेम्परेचर से आप काम चलाएंगे। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट विल बी लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा साथियों? 450 डिग्री से कम में वो पिघल जाएगा। इतने तक आपको सोल्डरिंग करनी होगी। अब यहाँ पर बात की जाए फ्लक्स की। फ्लक्स क्या इस्तेमाल किया जाएगा साथियों? फ्लक्स यूज्ड इज मेड अप ऑफ रेजिन, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर फ्लक्स इस्तेमाल कर लेंगे आप, जिंक क्लोराइड कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, रेजिन साथियों। सॉफ्ट सोल्डरिंग या सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है साथियों? फिलर रोड मटेरियल होता है, उसको सोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर साथियों 38% लेड होगा, उसमें 62% टिन होगा। तो इस प्रकार का सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगा सोल्डर। इसकी परसेंट मात्रा आप बढ़ाएंगे, टिन की कम कर देंगे, तो यहाँ पर हार्ड होता चला जाएगा। अलग अलग यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सब। जैसा आपको स्टार्टिंग बताया था, टू जॉइन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इस सोल्डरिंग का? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट जोड़ने के लिए काम करते हैं। क्योंकि वहाँ हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कम सोल्डरिंग से ही कम टेम्परेचर से अपना काम चला जाता है। अब बात करते हैं साथियों ब्रेजिंग की। ब्रेजिंग क्या होती है? ये कैपिलरी एक्शन है। जैसा कि साथियों अब तक आप बेल्ट करते थे, इस प्रकार की प्लेट हैं आपने जोड़ी हैं, तो इस पर इस प्रकार से बेल्ट बीड बन जाता था। तो ये हैवी वेल्डिंग कहलाती थी। हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी इसे गर्म करने के लिए। अब यहाँ पर यदि आप जोड़ रहे हैं किन्हीं चीज़ों को, तो यहाँ पर इतना तगड़ा बेल्ट बीड नहीं बनेगा। एक तरह से बिल्कुल ग्लू की तरह चिपक जाएगा और अंदर ही इसके अंदर समा जाएगा कैपिलरी एक्शन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप ब्रेजिंग कर रहे हैं, इसमें फिलर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेल्ट होकर इसके अंदर तक 3D में देखा जाए इस प्रकार का इसका पोर्शन होगा, इस प्रकार का, तो ये इसके अंदर तक चला जाएगा वो। तो ये प्रोसेस ब्रेजिंग कहलाता है। सॉरी साथियों, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार फिर से बता देते हैं। अब ब्रेजिंग करेंगे इस साइड पर आप, तो ये इसके अंदर तक कैपिलरी एक्शन से इसके अंदर तक ये आपका फिलर मटेरियल है जो चला जाता है, इसको जॉइंट कर देता है, चिपका देता है। तो ये प्रोसेस ब्रेजिंग कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय मीन्स ऑफ फिलर मटेरियल, जिसमें कॉपर एलॉय हम इस्तेमाल करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज अबव। यहाँ पर साथियों मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री से ऊपर होगा। अभी तक आप सोल्डरिंग में क्या कर रहे थे? 450 डिग्री से नीचे ही आपका जो फिलर रोड होती है साथियों, फिलर रोड, उसका टेम्परेचर रखते हैं, सोल्डरिंग हो जाती थी। अब आपको इस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर राइज करना होता है। तो ये क्या है साथियों? फिलर मटेरियल का टेम्परेचर अप किया जा रहा है, तो इससे वो कैपिलरी एक्शन में आ जाएगा और अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इसमें साथियों फ्लक्स की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये मिक्सचर ऑफ स्पेल्टर एंड बोरक्स विद वाटर इज यूज एज पेस्ट ऑन मेटल पार्ट। मेटल पार्टों पर ये पेस्ट लगा देते हैं साथियों, जिससे अंदर तक ये चला जाता है चिपकाने के लिए।
तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टू रिपेयर क्रैक्स एंड जॉइंटों को रिपेयर करने के लिए। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट ब्रेज वेल्डिंग की तरफ आते हैं। ब्रेजिंग आपने देख ली थी, ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग में क्या अंतर है साथियों? यहाँ वेल्डिंग सब जुड़ा हुआ है, समझ लीजिए कुछ मोटा होने वाला है, तो यहाँ पर जो फिलर रोड है एक्स्ट्रा चिपकाई जाएगी, उसका वेल्ड बिट बन जाएगा। इस प्रकार से आपकी प्लेट है, दूसरी प्लेट आप इसमें जोड़ना है, चिपकाना चाहेंगे तो यहाँ पर अब तक अंदर ही समा जाता था, आपका कैपिलरी रिएक्शन था, बिल्कुल बारीक अंदर तक इसमें चला जाता था आपका चिपकाने का मटेरियल जो है। इसमें अब क्या होगा, आप बाहर की तरफ इस प्रकार से मटेरियल चिपका कर रख देंगे। ये भी डिफरेंट मटेरियल सेम मटेरियल हो सकते हैं। ब्रेज वेल्डिंग is the same process as brazing except it does not use capillary action and a visible weld bead is formed। यहाँ पर कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, यहाँ पर वेल्ड बीड बाहर की तरफ मटेरियल आप जमा देंगे। ऑल वेल्डिंग एलाइड प्रोसेसेस आर परफॉर्म बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द बेस या पेरेंट मटेरियल। अब तक साथियों क्या करते थे हम, जो ये मेटल है बेस मेटल इनको कहेंगे पेरेंट मेटल, तो इन्हें मेल्ट कर देते थे, पिघला देते थे, सेम फिलर रोड इस्तेमाल कर देते थे। अब लेकिन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो पेरेंट मेटल है इनका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत अधिक हो सकता है, इसको हम वहाँ तक टेम्परेचर को नहीं ले जाएंगे, सिर्फ आपका जो फिलर इस्तेमाल किया जा रहा है उसको चिपकाएंगे, मेल्ट करेंगे और उसी से इनको चिपका देंगे। इस प्रकार की वेल्डिंग की जाएगी। हल्के पार्टों के लिए, छोटे पार्टों के लिए, कम जॉइंट सामर्थ्य स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए इस प्रकार की वेल्डिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये एलाइड प्रोसेस है तो यहाँ पर हम उस मटेरियल को नहीं पिघलाएंगे, उसमें जो और एक्स्ट्रा मटेरियल जॉइंट बनाने आएगा बिचौलिया को पिघला देंगे, इन दोनों को एक दूसरे से चिपका देंगे, संधि करा देंगे इनके अंदर। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।